हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिंदास माँ बेटा ब्लॉग। तो आज है 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति, और जिसको हम खिचड़ी भी कहते हैं। तो 14 जनवरी की सुबह उठकर हम लोग देखते हैं कि मौसम एकदम ख़राब, चारों तरफ कोहरा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कितना अंधेरा अंधेरा है। तो आज के दिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, और पेड़ पौधों पे तो इतना ज़्यादा पानी ओस गिरी हुई थी, ऐसा लग रहा था किसी ने पानी डाल दिया है। तो मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो आज 14 जनवरी है, तो पूजा पाठ भी की जाती है। तो सुबह जल्दी उठकर मैं नहा धोकर अपना जितना भी है सारा काम कर लेती हूँ, ताकि मुझे पूजा भी करनी रहती है। और मेरे दोनों बच्चे अभी तक सो रहे हैं। तो नहा धोकर मैं आती हूँ और फिर अपना मंदिर है वो सब साफ़ करने लगती हूँ। फिर मंदिर को एक एक करके सब सामान है उसमें से हटाकर उसको साफ़ सुथरा कर देती हूँ, क्योंकि फिर पूजा करके फिर सारे भगवानों को एक जगह पे रखना होगा। तो यहाँ पर मैं फिर भगवान जी की ड्रेस निकाल लेती हूँ, यानी कि जो भी उनकी पोशाक होती है उसको निकाल कर रख देती हूँ। यहाँ पर मैं उनको अंदर पहनाने के लिए, मतलब गर्मियों में तो हम लोग एक ही ड्रेस पहनाते हैं, लेकिन सर्दियों में हम उनको दो दो ड्रेस पहनाते हैं, यानी कि एक उनके अंदर कंफर्टेबल रहे और ऊपर से ऊनी, ताकि उनको भी सर्दी ना लगे। यानी कि सर्दी का मौसम है तो उनको भी हम लोग उसी मौसम के हिसाब से कपड़े पहनाते हैं। तो यहाँ पर मैं तीनों भगवान को नहला धुला कर तैयार कर देती हूँ, और उनको ऊपर से ऊनी कपड़े भी पहनाने लग जाती हूँ, क्योंकि ऊनी कपड़े पहनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, और ऊनी कपड़े की वजह से उनका श्रृंगार भी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब एक एक चीज़ों को अच्छे से रखना, तैयार करना, उनको उनकी मतलब जो भी बाल वगैरह है, माला आला, सबको एक ही जगह पे लगा कर रखना, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाता है। और उनको नहलाओ धुलाओ और उनको सब श्रृंगार करो, तो इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे तो ये जो भी काम है पूजा पाठ का, वो मेरी मम्मी करती है, लेकिन मम्मी अभी किसी काम से बाहर गई हुई हैं, तो ये जो भी काम है सब मुझे ही करना पड़ रहा है। और इसके बाद फिर मुझे और भी काम है, तो मैं जल्दी सबसे पहले उठकर भगवान जी का जो भी काम है वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि इनकी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा समय लगता है। फिर उसके बाद मैं छोटे कान्हा जी को तैयार कर देती हूँ। अब मैं दोनों लोगों, राधा और कृष्णा, उन दोनों को भी तैयार करने लगती हूँ। फिर तीनों लोगों को तैयार करके उनके स्थान पर बैठा देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं जो भी पूजा पाठ होता है या रिंग की जो भी दान पुण्य का सामान होता है वो सब निकाल कर रखने लगती हूँ। और आज के दिन, खिचड़ी के दिन, यहाँ मतलब दान पुण्य बहुत ज़्यादा किया जाता है। बहुत से लोग तो गंगा जी नहाते हैं, मतलब हमारे बलिया में गंगा जी पास में ही है, तो बहुत से लोग गंगा जी नहाने जाते हैं। उसके बाद ही मतलब अपना जो भी व्रत होता है वो सब स्टार्ट करते हैं। तो आज बलिया में भी बहुत सारे लोग गंगा जी नहाने गए थे, और 14 जनवरी में आज महाकुंभ भी लगा हुआ है, तो बहुत सारे लोग कुंभ नहाने भी गए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं भगवान जी का जो भी प्रसाद अरसाद भोग वोग होता है वो सब निकाल कर रख देती हूँ, और उसको जो भी मुझे रखना होता है, जैसे कि उसमें मैं रखती हूँ जैसे चावल हुआ, तिलकुट हुआ, दही, चूड़ा, चीनी, दाल, तिलवा, ये सब चीज़ मैं भगवान जी के भोग में रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने इकट्ठे सब थाली में इकट्ठे करके रख दिया है, और छोटी छोटी कटोरियों में भी भगवान जी के भोग को रख दिया है, ताकि मैं सब कुछ अच्छे से रख दूँ, ताकि कुछ भी मैं भूलूँ नहीं। और अगर मैं कुछ भूल भी जाती हूँ तो फिर मैं बाद में देख लेती हूँ कि मुझे शायद मैंने कुछ भूला तो नहीं है। तो लेकिन मैंने देखा कि मैंने कुछ भी नहीं भूली हूँ, मैंने सब कुछ अपना एक एक करके सब कुछ रख दिया है। तो फिर मैं सब कुछ अच्छे से रेडी कर देती हूँ, और सारे भगवान को तैयार कर देती हूँ अच्छे से, और उनकी जगह पर रख देती हूँ। यहाँ पर राधा कृष्णा, लड्डू गोपाल, तीनों लोग अच्छे से तैयार होकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए हैं। फिर अब मैं उनको तीनों लोगों को और सारे देवी देवताओं को भोग लगा देती हूँ। तो हमारे यहाँ पर आज आज तिलवा इलवा ये सब चीज़ और दही चूड़ा ये सब भोग लगाया जाता है। तो मैं यहाँ पर भगवान जी को भोग लगाने लगती हूँ। ये भोग लगाने के बाद ही हम लोग के यहाँ कोई भी अपने मुंह में कुछ डालता है, मतलब बिना भगवान को भोग लगाए हम लोग कुछ भी मुंह में नहीं डाल सकते। यहाँ तक हम लोग चाय भी नहीं पीते हैं। नहा धोकर भोग वोग लगाकर पूजा पाठ करने के बाद ही हम लोग अपने चाय आय जो भी होता है, जो भी कुछ हम लोग को खाना है वो सब हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पर मैं जो भी काम होता है वो अपना निपटा लेती हूँ, क्योंकि अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो मेरा काम जो है बहुत आसानी से हो जाता है। अगर उसमें से एक भी उठ गया तो मेरा एक भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से सारा काम कर लेती हूँ। वैसे तो ये सब काम मेरी मम्मी ही करती हैं, लेकिन वो नहीं है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा वो लग रहा है, क्योंकि मम्मी रहती है ना, तो ये सब काम उनका रहता है, और मेरा जो ऊपरी जो काम होता है वो सब मैं कर लेती हूँ। तो फिर मैं जल्दी से जो भी आरती आरती दिया या है जलाकर दिखा देती हूँ, और पूरे घर में फिर दिया या दिखाने जाती हूँ। तो 14 जनवरी मतलब मकर संक्रांति दिन आज ना बहुत से जगहों पे खिचड़ी आती है। जो भी मतलब लड़कियां होती हैं उनके घर से जो होता है वो खिचड़ी आती है। खिचड़ी में बहुत सारा सामान आता है, कपड़े लत्ते ये सब चीज़ें आती हैं।
तो हमारे यहाँ तो खिचड़ी की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि खिचड़ी के दिन ही हमारे यहाँ बहुत सब चीज़ें आती हैं मायके से ससुराल में। तो यहाँ पर भी हमारे यहाँ से भी सब कुछ आता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरी जो पूजा है वो बिल्कुल अब ख़त्म ही होने वाली है। तो मैं सब कुछ अपना जो भी होता है मैं अपना कर लेती हूँ। इसके बाद फिर मैं दोनों बच्चों को उठाऊँगी और फिर उनको नहला धुला कर फिर उनको भी रेडी करूँगी। यहाँ पर अब मेरी पूजा पूरी हो चुकी है। मैं सारे भगवान को दिया ये दिखाती हूँ और उन सभी भगवान को मैं भोग लगा देती हूँ। भोग में मैंने यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने भोग में यहाँ पर सब कुछ रखा हुआ है। तिलवा, दही, चूरा, गुड़, दाल, चावल, यहाँ पर मैंने पानी भी रखा हुआ है और यहाँ पर तिलकुट, और यहाँ राधा रानी और कृष्ण जी और लड्डू गोपाल जी के लिए भी मैंने अलग से भोग लगा कर रख दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भोग लगाने के बाद मेरा जो भी मंदिर है वो देखिए कितना अच्छा और सुंदर दिख रहा है। और फिर मैं देखती हूँ कि मेरे जो छोटा वाला बाबू है वो उठ गया है और वो उसके बाद फिर अपने बड़े भैया को भी उठाने लगता है। मतलब दोनों में से अगर कोई भी एक जन उठ जाता है तो जो पहले उठता है फिर वो दूसरे को भी उठा कर रखता है। तो यहाँ पर छोटा वाला उठ गया था। फिर यहाँ पर मैं इन दोनों को अच्छे से उठा कर बैठाती हूँ कि चलो अब सैंडल वैंडल पहनो और फिर अपना ब्रश व्रश करो, उसके बाद फिर नहाना धोना और तैयार होना। तो यहाँ पर दोनों उठ जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि मम्मा आज क्या है, आप इतने अच्छे से तैयार हो गई हो और आप पहले ही नहा ली हो, मतलब कुछ है मम्मा, आज कौन सी पूजा है। अक्की को तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि मम्मा आज कौन सी पूजा है, मैं भी करूँगा। तो यहाँ पर मैं दोनों को जल्दी जल्दी से उठकर तैयार करती हूँ कि चलो चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, आज तुम लोग को दूध भी नहीं मिलेगा ना कुछ, पहले चलो नहा लो धो लो और पूजा करो उसके बाद। तो फिर यहाँ पर दोनों बच्चे रेडी हो जाते हैं और अपने अपने लिए तैयार हो जाते हैं कि चलो चलो मम्मा हम लोग भी जल्दी से पूजा कर लेंगे। तो यहाँ दोनों को आप लोग देख रहे हैं कि दोनों ब्रश करने लगते हैं। अक्की तो ब्रश करता है लेकिन छोटा वाला उसको देख के पूरा टू कॉपी वैसा ही करता है जैसे अक्की करता है। तो यहाँ पर मैं दोनों को नहला धुला कर तैयार कर देती हूँ और यहाँ पर मैं दोनों बच्चों को देती हूँ दान करने का जो भी होता है, चावल दाल वगैरह ये सब चीज़ें दान करने के लिए छूने के लिए देती हूँ। तो अक्की जैसे जैसे करता है छोटा वाला भी मतलब वैसे ही वैसे करता है कि हाँ मेरे को भी करना है। उसके बाद अक्की फिर छोटे वाले भैया को भी देता है कि लो तुम भी इसको भी टच कर लो। फिर उसके बाद दोनों चले जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। यहाँ पर अक्की देखता है कि मम्मा ने तो पहले से ही सब कुछ रेडी करके रखा है। अक्की पूछता है कि मम्मा ये सब क्यों चढ़ाया है। तब अक्की को बताती हूँ कि अक्की आज इसी सब चीज़ को चढ़ाया जाता है और इन सब की पूजा होती है। फिर अक्की अपनी पूजा स्टार्ट कर देता है। वो सारे भगवानों को तिलक लगाता है एक एक करके। और फिर ये तिलक लगाना तो दोनों को इतना ज़्यादा पसंद है कि दोनों अपने ही आप में एक दूसरे को तिलक लगाना भी पसंद करते हैं। वो इसके तिलक लगाएगा और वो इसके तिलक लगाएगा। तो यहाँ पर छोटा वाला बाबू घंटी बजा रहा है और बड़ा वाला बाबू है जो वो सभी भगवानों की तिलक लगा रहा है और उनकी पूजा कर रहा है। सभी भगवानों को तिलक लगाने के बाद वो यहाँ पर उसको भी तिलक लगा देता है। और ये तिलक देखिए कहाँ पर लगा है, मतलब बीच में तिलक नहीं लगकर माथे के ऊपर तिलक लगाया गया है। तो यहाँ पर अक्की फिर कहता है मम्मा मैं अब उन लोग को भी तिलक लगाऊंगा। तो फिर अक्की भगवान जी की पूजा वूजा कर लेता है। उसके बाद फिर छोटे बाबू को दोबारा से तिलक लगाता है क्योंकि उसने पहला जो तिलक है वो गलत लगाया था। उसके बाद फिर वो जाता है अपने लेकर कि मम्मा अब मैं सबको तिलक लगा देता हूँ, उधर भी भगवान जी है ना और जो बाबा पापा हैं उनको भी मैं पूजा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अक्की अपने आप जो होता है वो यहाँ पर बाबा पापा जो भी बड़े भैया सबकी पूजा वूजा करता है, तिलक लगाता है। दोनों मतलब पूजा पाठ में दोनों का इतना ज़्यादा मन लगता है। फिर यहाँ पर अक्की सबको तिलक विलक लगाकर पूजा पाठ कर देता है, सबको भोग वोग लगाता है। और यहाँ पर फिर वो उसके बाद फिर अपने भी तिलक लगाता है। तो मतलब ये सब चीज़ें मुझे बतानी नहीं पड़ती है, उसको पता है कि मतलब जिस दिन कुछ खास होता है ना उस दिन सबकी पूजा की जाती है, सबको भोग लगाया जाता है। वो अपनी दादी का सब कुछ देखता है कि हाँ दादी ऐसे ऐसे करती हैं तो मैं भी ऐसे ऐसे करूँगा। तो आज दादी नहीं है ना तो मम्मा मैं सब कुछ करूँगा, क्योंकि मम्मी जब रहती हैं तो सब कुछ करती हैं। तो वो देखता है कि हाँ दादी ऐसे ऐसे करती हैं, दादी इधर भोग लगाती हैं उधर करती हैं। तो वो यहाँ पर अक्की भी अपना जो है सब कुछ भोग लगा रहा था। और फिर उसके बाद कहता है मम्मा मैं भी तिलक लगा लेता हूँ। तो अक्की जो तिलक लगाता है ना वो आप लोग देखिए मतलब पूरी उंगली में ऐसे पूरा तिलक भर लेता है, कहता है अब मैं तिलक लगाऊंगा। फिर देखिए उसका तिलक मतलब उसने तिलक बहुत अच्छे से लगाया और बहुत खुश हो जाता है कि मम्मा अब मैंने तिलक लगा लिया है। उसके बाद फिर मैं उसको दिया जला कर दे देती हूँ। तो फिर वो आरती आरती भी कर लेता है, पूजा पाठ भी कर लेता है। और छोटा वाला भी कहता है कि मुझे भी चाहिए, लेकिन उसको नहीं दिया जाता है क्योंकि वो बहुत छोटा है, हाथ हाथ जला लेगा। फिर रख के यहाँ पर सारे भगवानों को सारे घर पर दिया दिखाता है। उसके पापा नहीं है तो उसको पता है कि आज ऑफिस की पूजा नहीं हुई होगी। तो सबसे पहले वो जाता है ऑफिस की पूजा करने, क्योंकि उसके पापा रहते हैं तो सबसे पहले ऑफिस की पूजा करते हैं।
और जो भी घर और होते हैं उसमें पूजा करते हैं। तो यहाँ पर अक्की जानता है कि आज पापा नहीं है ना, तो मैं ही जाकर पापा के ऑफिस की पूजा कर लेता हूँ। तो वो यहाँ पर पापा के ऑफिस की पूजा वूजा कर लेता है और दोनों मतलब एक तो करता है फिर दूसरा भी करता है। फिर अक्की यहाँ पर आते हैं, दोनों बच्चे आते हैं और फिर भगवान जी से आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं कि भगवान जी हमेशा हमको खुश रखें। यहाँ पर छोटा वाला सोच रहा है कि यहाँ पर ताली बजाना है। मैं दोनों को फिर यहाँ पर तिलकुट खिलाती हूँ, दोनों चाट के छोड़ देते हैं क्योंकि उन दोनों को ये तिलकुट पसंद नहीं आता है। फिर दोनों को मैं देती हूँ यहाँ पर दही चूड़ा। हमारे यहाँ पर सबसे पहले दही चूड़ा ही खाया जाता है। दही चूड़ा या इसकी जगह गुड़ हुआ, ये सब खाया जाता है। तो यहाँ पर दोनों को मैं दे देती हूँ दही चूड़ा और गुड़ चीनी जो भी होता है, दोनों में जो अच्छा लगता है वो खाते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पर कि दोनों कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और कोई भी साधारण पूजा होती है, कुछ भी होता है, तो मेरे दोनों बच्चे तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। उनको लगता है कि हाँ घर में कुछ होगा मम्मा नया नया, इसलिए वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।